अगर मैं उस दिन केतन अग्रवाल को पहाड़ी से गिराने में सफल हो जाती तो मेरे पास उसे मारने के लिए दूसरा प्लान रेडी था। अगर केतन अग्रवाल 340 फीट नीचे खाई में गिरने के बावजूद भी जिंदा बच जाता तो उससे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास एक दूसरा प्लान रेडी था। ये शब्द, ये बयान पुलिस हिरासत में कातिल मंगेतर सिया गोयल के है, जहां पर वो बिना कोई झिझक के, बिना कोई पछतावे के चेहरे पर, बिना कोई शिकन रखे पुलिस के सामने कबूल रही, ये बता रही है कि मुझे किसी भी हालत में अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से छुटकारा पाना था और अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के पास जाना था। सिया के पास ऐसी कई स्क्रिप्ट तैयार थी जिसके चलते वो केतन अग्रवाल को दुनिया से कोसों दूर भेज सकती थी। अब ये कौन कौन से प्लान थे, कौन कौन से जो आइडिया उसके दिमाग में पनप रहे थे जिसके चलते जो है वो केतन अग्रवाल को रास्ते से हटा सकती थी। यहाँ पर प्लान बी सी डी ऐसे कई प्लान जो है उसके दिमाग में चल रहे थे। उसने एक पूरा जो है ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा था। कौन कौन से प्लान है वो हम आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जानें कि 28 जून यानी आज सुबह करीब 6:30 बजे पुणे की जो पुलिस है वो सिया गोयल को लोहेगढ़ किले पर ले जाती है क्राइम सीन को रेकेट करने के लिए। आज चेतन चौधरी नहीं गए थे, आज सिर्फ सिया गोयल गई थी। और क्राइम सीन रेकेट करने के बाद जो है सिया गोयल जब लोहेगढ़ किले से नीचे उतर रही है सीढ़ियों के जरिए, यहाँ पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि सिया गोयल को जो है पुणे की पुलिस की टीम ने इर्द गिर्द से घेर रखा है और साथ ही अगल बगल 2 महिला कांस्टेबल चल रही है। साथ ही सिया गोयल के हाथ में एक दुपट्टा होता है और एक पिंक कलर के कपड़े से उसका जो चेहरा ढका हुआ है। अब जैसे ही मीडिया के कैमरे सिया गोयल की तरफ फोकस करती है तो सिया गोयल महिला पुलिस कांस्टेबल से हाथ छुड़ाती है और जो अपना उसका जो नकाब था, जो दुपट्टा था, उसको थोड़ा सा और ऊपर करती ताकि उसका चेहरा ना दिख पाए और उसके बाद महिला कांस्टेबल उसका दोबारा हाथ पकड़ लेती है। अब यहाँ पर जो है तमाम मीडिया वाले जो होते हैं वो सिया से सवाल पूछते हैं कि तुमने केतन को क्यों मारा। क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने केतन को क्यों मारा? सिया क्यों मारा? सिया क्यों मारा? लेकिन इन सभी सवाल को नज़रअंदाज करते हुए सिया गोयल पुलिस की जीप में बैठ जाती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। अब आप एक दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है नीचे खाई से बनाया गया है और ऊपर जो है पहाड़ की चोटी पर आपको थोड़ी सी हलचल होती हुई नजर आ रही होगी, या थोड़े क्लियर विजुअल्स नहीं है लेकिन थोड़ी सी हलचल आपको दिखाई पड़ रही होगी। दरअसल यहाँ पर पुणे पुलिस की जो टीम है, एक फाइबर का पुतल आती है जो केतन अग्रवाल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर सिया गोयल को उस पहाड़ी पर ले जाती है और जो क्राइम सीन था उसको यहाँ पर रेकेट कराती है। अब यहाँ पर सिया गोयल जो है वो केतन अग्रवाल के पुतले को यहाँ पर धक्का देती है। पूरी तरह से उसने बताया था किस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया था और क्राइम सीन रेकेट करने के बाद ये सामने निकल कर आता है कि चेतन चौधरी नहीं बल्कि सिया गोयल ने ही केतन अग्रवाल को धक्का दिया था। और यहाँ पर उसके बाद जो है आगे कहानी आप सभी को पता है। लेकिन इसमें एक जानकारी और सामने निकल कर आई है कि जब चेतन चौधरी 18 जून को जो फोटो उसका सीसीटीवी में कैद हुआ था जहां पर वो हुडी पहनकर किले की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब वो चोटी पर पहुंच जाता है इस हुडी को उतार देता है और एक टी शर्ट पहनता है। वो ये इसलिए करता है क्योंकि जब अगर पुलिस छानबीन करेगी इस केस में आगे चलकर तो जो चोटी पर जो लोग होंगे आसपास वो ये फोटो दिखाएंगे हुडी वाला, लेकिन लोग पहचानने से इनकार कर देंगे क्योंकि वहां पर जो है लोगों ने अगर देखा भी होगा चेतन चौधरी को तो टी शर्ट में देखा होगा, इसलिए पहचानने से इनकार कर देंगे। और यहाँ पर केतन अग्रवाल को जो है धक्का देने के बाद खाई में गिराने के बाद जो है यहाँ पर चेतन चौधरी जब नीचे जा रहा था उस वक्त उसने दोबारा से हुडी पहन ली थी। यहाँ पर उसने टी शर्ट सिर्फ उस वक्त पहनी थी जब वो चोटी पर था। यहाँ पर एक सोची समझी जो है एक साजिश रची गई थी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिया गोयल के बैकअप प्लान के। यहाँ पर उसने बताया है कि जब केतन अग्रवाल उनकी लाइफ में आया तो चेतन चौधरी और सिया ने जो है कई प्लान बनाए थे केतन अग्रवाल से रास्ते से हटाने के लिए। सबसे पहले उनके दिमाग में आया था कि ये तो सड़क हादसे में या फिर जहर पिलाकर जो है केतन अग्रवाल को रास्ते से हटा दी जाए, उसे मौत के घाट उतार दी जाए। लेकिन यहाँ पर सिया गोयल और चेतन चौधरी को लगता था कि इन दोनों ही में जो है खतरा बहुत ज़्यादा है और पकड़े जाने के ज़्यादा चांसेस है, जिसके चलते ये दोनों प्लान को जो है एक तरह से साइड कर दिया था। अब यहाँ पर 31 मई को जब केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल को लेकर इस लोहगढ़ किले पर जाता है घूमने के लिए, दोनों साथ में प्यार भरे पल बिता रहे थे और जो जहाँ पर केतन अग्रवाल अपने
फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, साथ में एक भविष्य सोच रहा था। वहीं सिया के दिमाग में चल रहा था, एक प्लान पनप रहा था कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं और पहाड़ की चोटी पे पहुँच कर जो है अगर यहाँ पर धक्का दे दी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर केतन की मौत कैसे हुई है, क्योंकि मैं एक कहानी बनाऊंगी जहाँ पर बताऊंगी कि उसका पैर फिसला और उसकी मौत हो गई है। और कुछ इस तरह जो है यहाँ पर प्लान बनाया गया था। ये दो प्लान सामने लेकर आए हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है सड़क हादसे में या फिर दुर्घटना या फिर जहर पिलाकर उसको मौत के घाट उतार दी जाए। अब यहाँ पर सिया गोयल ने पुलिस हिरासत में ये भी बताया है कि अगर मान लेते हैं कि केतन अग्रवाल पहाड़ी से गिरने के बाद जो है खाई में गिरता है और उसके बावजूद भी उसकी जान बच जाती है और वो एक तरह से गंभीर रूप से घायल हो जाता है या फिर स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो अपने परिवार के सामने बात रख सकती है कि अब केतन अग्रवाल जो है वो स्थायी रूप से दिव्यांग है तो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इस आधार पर जो है अपने परिवार को मना सकती है। उसके बाद जो है परिवार भी सिया गोयल को केतन अग्रवाल से शादी करने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। यहाँ पर सिया गोयल का ऐसा प्लान था और साथ ही उसका प्लान था कि 2 से 3 साल तक जो है परिवार वाले मेरे से शादी की बात नहीं करेंगे और इतने चेतन चौधरी भी जो है अपनी लाइफ में सेटल्ड हो जाएगा और उस 2-3 साल बाद जो है मैं चेतन चौधरी के बारे में अपने परिवार से बात कर सकती हूँ और उनके सामने एक प्रस्ताव रख सकती हूँ कि मैं चेतन चौधरी से शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर सिया गोयल का सीधा सीधा सा ये कहना है कि मुझे किसी भी तरह से अपनी लाइफ से केतन अग्रवाल को हटाना था, उसके बाद ही जो है मेरी लाइफ में चेतन चौधरी की एंट्री हो सकती थी। यहाँ पर सिया गोयल के दिमाग में जो है उसके मन में केतन अग्रवाल के प्रति कोई भी जो है एक तरह से दया भावना नहीं थी। उसको सीधा सीधा मौत के घाट उतारने का उसके दिमाग में प्लान चल रहा था। सामने ये भी निकल कर आया है कि इन दोनों ने एक बहुत ही शातिर प्लानिंग रची थी। यहाँ पर इन दोनों ने से पहले ही योजना बना ली थी कि जब पुलिस इस केस में छानबीन करेगी तो कौन कौन से सवाल पूछ सकती है और उन सवालों के हमें कौन क्या क्या जवाब देने होंगे। इस तरह से जहाँ पर जो है प्लानिंग बना ली थी, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, इन्वेस्टिगेशन की है, जहाँ पर सीसीटीवी डिजिटल जो एविडेंस है उन सबूतों को इकट्ठा किया है, इनके सामने रखा है और इनसे जो है पुलिस हिरासत में सच उगलवाया है। और पुलिस की जो एक तरह से यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए जिस तरह से इस पूरे केस को सॉल्व करके दिखाया है। और सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का जो एक नकाब था वो सभी के सामने यहाँ पर रख दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पर सिया गोयल ने जो प्लान बताए हैं कि मुझे किसी भी हालत में अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाना था, क्योंकि मेरे लिए सबसे आसान विकल्प वही था जिससे मैं चेतन चौधरी के पास पहुंच सकते थे। उसका कहना था कि अगर केतन अग्रवाल मैं इस प्लान सक्सेसफुल हो जाती, यहाँ पर एक परफेक्ट मर्डर के जो है प्लानिंग रच जाती, पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती और किसी को पता नहीं चल पाता कि आखिर केतन की मौत कैसे हुई है। सभी को ये लगता कि ये हादसा है और केतन अग्रवाल का पैर फिसला है। तो इसके बाद जो है कुछ दिनों तक उन दोनों का नाटक चलता, ये सिया गोयल के अनुसार है। उसके बाद जो है वो अपने परिवार में रहती और परिवार वालों को लगता कि इसे सदमे से ये जूझ रही है, एक पीड़ा से, एक दुख दर्द से इसकी मंगेतर की मौत हो चुकी है, तो इसके ऊपर जो शादी के लिए दबाव भी नहीं बनाते और अगर जल्दी से बनाते तो समाज वाले भी सोचते कि अभी तो इसके मंगेतर की मौत हुई है और इतनी जल्दी जो है दूसरी शादी कर रहे हैं। यहाँ जो सिया गोयल का परिवार है वो इसके चलते भी जल्दी जो है सिया गोयल के ऊपर शादी के लिए दबाव नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि उसके बाद सिया गोयल का प्लान था कि 2 से 3 साल बाद जो है मैं चेतन चौधरी के बारे में अपने परिवार को बताती और फिर उससे शादी कर लेती। यहाँ पर सिया गोयल और चेतन चौधरी जो हैं वो एक दूसरे को पाने के लिए इस कदर एक पागल हो चुके थे कि उन्होंने एक मासूम एक निर्दोष की जान ले ली। लेकिन अब पुलिस हिरासत में जब पुलिस की सख्ती के आगे भी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमारे रिपोर्टर ओमकार बाबले जो हैं वो उस क्राइम सीन पर पहुंचे थे जहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था और वहां पर जो है उन्होंने दिखाया, जहां पर उन्होंने पुलिस ऑफिसर से बातचीत की है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस वीडियो में आगे वो देखिए। हम लोहगढ़ किले के यहाँ अभी मौजूद हैं जहाँ डीवाईएसपी यहाँ मौजूद है। सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ? आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी, जैसे हुआ था वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है। दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे यहाँ? सिया थी। चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है, क्योंकि जिस मतलब जहाँ से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने किया हुआ है। तो स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड हो गया उसका, अब उनका एग्जैक्टली इस पूरे मामले में क्या कहना है कि क्या पुश एग्जैक्टली किसने किया था? चेतन ने किया था फिर सिया ने? देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया है। उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है। देखो, इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन होगा। सर कितने बजे, एक लास्ट क्वेश्चन, कितने बजे लाया गया था और कितने देर तक चला? लेके आए थे, अभी खत्म हुआ है। तो पे डीवाईएसपी थे यहाँ के, सीन रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे। अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं, जहां थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ। फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था। और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है, लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियाँ हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे। चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। Has been recreated or it's still in the process of recreating? It's been recreated. The accused has taken us to the places like how it all happened, whose role was what in this whole incident. That's all the investigation सर is हिंदी में underway. जानना चाहेंगे, क्राइम रिकेशन चल रहा है, किस तरह से हो रहा है, कितने बजे पहुंचे, क्या जांचा जा रहा है? देखिए, एक्यूज को लेके क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। तो वहाँ पे एक्यूज ने कहाँ पे वो गए, किस रास्ता लिया और कैसे वो इंसिडेंट था फाइनली वो हुआ। इस मामले को लेकर के आज सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है, किस तरह की प्रक्रिया और क्या कुछ हो रहा है, सब बता दीजिए। देखिए, लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी, उसको रिक्रिएट किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है। थैंक यू।